नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। सुबह के 10 बज चुके हैं। 10 बजे के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बावजूद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम फेज में गुरुवार को मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आया। कई स्थानों पर हिंसक वारदातों, फर्जी मतदान और अनियमितताओं के बीच 18 जिलों में लगभग 71% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें कि मतदान के 4 फेज पूरे होने के बाद 2 मई को सभी जिलों में एक साथ वोटों की गिनती करवाई जाएगी। बताया जा रहा है कि गुरुवार को हुए मतदान में जिला पंचायत मेंबर के 779 पदों के लिए 11,749 उम्मीदवारों के अलावा 81,000 ग्राम प्रधान पदों के लिए 1,14,142 प्रत्याशियों और क्षेत्र पंचायत मेंबर के लिए 19,313 और वहीं 81,747 उम्मीदवार मैदान में थे। ग्राम पंचायतों के कुल 1,86,583 वार्डों में जो है 1,72,000 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ था। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार करीब आधा दर्जन स्थानों पर पुनर्मतदान की संस्तुति भी की गई थी। हिंसक और मतपत्रों में गड़बड़ी जैसी शिकायतों की जांच कराने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं जिलों से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। लगातार कई स्थानों पर हिंसक वारदातें भी देखने को मिली थी। फर्जी मतदान का प्रयोग भी किया गया था, लेकिन इन सबके बीच जो है लगभग 71% मतदान कल हुआ। कल पंचायत चुनाव के पहले फेज को लेकर मतदान हो रहे थे और इन सब के बीच जो है 18 जिलों में लगभग 71% तक मतदान देखने को मिला था। जिस तरीके से कोरोना की महामारी चल रही है, कोविड-19 का काल चल रहा है, इन सब के बीच जो है मतदान के लिए भी मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आया। तमाम मतदाता जो है भारी संख्या में सुबह 7 बजे से जो है केंद्रों पर जुट गए थे और अपने मत का प्रयोग करने के लिए वो पहुंच गए थे। और जिस तरीके से जो है कुछ ऐसे जिले भी थे जहां पर हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी, गड़बड़ी देखने को मिली थी और इन सब की शिकायतों की जांच कराने के लिए जो है आदेश भी फिलहाल दे दिए गए हैं। इसी पर तमाम जानकारी के साथ मेरे 2 संवाददाता ग्राउंड जीरो से लाइव आ चुके हैं। हमारे साथ लोकेंद्र कुमार हैं, किशन शुक्ला हैं जो कि तमाम जिलों से लाइव आ चुके हैं। फिलहाल लोकेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से कल जो है पहले फेज के मतदान हुए थे और हम ये भी नहीं भूल सकते कि कोरोना काल चालू है, लेकिन कोरोना काल के बावजूद भी जो है तमाम जो उत्साह है वो मतदाताओं में देखने को मिला था और इसी के चलते जो है लगभग 71% मतदान हुआ था। जी बिल्कुल, मैं साक्षी जी आपको बता दूं 71% मतदान हुआ था और उसमें जनता ने बहुत भारी मतलब उत्साह भी था वोट डालने का। लंबी लाइनें थी, तेज धूप थी। धूप को भी देखते हुए जो मतदाता थे वे अपना मत का प्रयोग कर रहे थे लगातार। और कोरोना की जो गाइडलाइन जारी थी उसकी धज्जियां यहाँ उड़ाते दिखाई दिए थे, क्योंकि गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया गया, ना ही प्रशासन द्वारा पालन कराया गया। ठीक है किशन, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से कल जो है 71% तक मतदान हुआ था, लगातार जो तमाम जो मतदाता थे वो काफी उत्साह में भी दिखाई देते, ऐसे में आपके जिले में क्या कुछ रहा? दोपहर में जो टेम्परेचर है वो करीब 42-43 डिग्री टेम्परेचर जाता है, उसमें मतदाता कहीं कहीं 72% मतदान हुआ था। और ऐसे में जो मतदाता थे वो बड़ी रुचि रख रहे थे मतदान करने में। कहीं की भारी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उनको मतदान करना था, तो कहीं कहीं मतदान करने में भी बहुत बड़ी चुनौती थी और मतदान करवाने वालों को भी बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। तो ऐसे में मतदान जो 72-73% मतदान हुए थे जिन जिलों में, उनमें कहीं न कहीं कड़ी धूप में लोग मतदाता अपनी मत का प्रयोग करते हुए जरूर दिखाई देते हैं। जी सर, बिल्कुल। किशन, आपके आसपास कोई लोग मौजूद हो, उनसे बातचीत करिए। जिस तरीके से पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में पहले फेज के मतदान कल हुए थे, भारी संख्या में तमाम मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। उसी को देखते हुए क्या कुछ कहना है उनका, कितने उत्साहित वो कल थे? जी बिल्कुल, मैं जरूर बात करना चाहूंगा। जो हमारे आसपास कुछ लोग थे और लोग हैं, देखिए मतदान के चलते कहीं न कहीं जो मतदान था उस मतदान के चलते जो लोग थे, देखिए किस तरीके से जो मतदान हुआ 18 जिलों में यूपी में, उसमें जो कोविड के चलते मतदान भी लोग मतदान करवा रहे थे, तो जो मतदाता थे वो किस तरीके से मतदान करने जा रहे थे, क्या रुचि रख रहे थे, क्या था? मतदान करने जो लोग जा रहे थे, कोविड का महामारी का बहुत प्रकोप हमारे यहाँ चल रहा है, लेकिन जो भी लोग मतदान करने जा रहे थे वो विकास के तौर पे विकास
किस तरीके से कौन सा प्रतिनिधि विकास करवाएगा, उसके लिए लोग मतदान किए हैं। देखिए काफी लिस्टों का साफ कहना है कि जो इन लोग मतदान करेंगे या मतदान जो भी लोग कर रहे थे वो विकास के मुद्दे पे ही मतदान कर रहे थे। तो कहीं न कहीं जो वोटर हैं या मतदाता हैं, कहीं न कहीं वो जागरूक हैं और इसके चलते अब वो अपने आपको एक मुद्दे को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर चुनाव तो वोट करेंगे कि जहां जो विकास करेगा उसी को वोट करने के लिए बात करते हैं। किशन, विकास तो एक मुद्दा होता ही है, लेकिन उसके अलावा गांव की छोटी सरकार बनाने के लिए तमाम छोटे छोटे मुद्दे भी होते हैं। ऐसे में इनसे पूछिए कि इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको सोचकर ये वोट करें। किन कौन से मुद्दों पे आप लोग वोट करवा सकते हैं, मतलब क्या रहता है मन में, क्या दिमाग में चलता है, किन मुद्दों पे वोट करते हैं? ग्राम सभा में सबको बराबरी का अधिकार मिले, रोडें अच्छी हो, नालियाँ अच्छी हो, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, इसी मुद्दों पे वोट किया जाता है। गांव में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, इसी मुद्दों पे हम लोग वोट करते हैं। देखिए साथी, जो मतदाता है उनका साफ कहना है कि जो शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, गांव में जो रोड है वो अच्छे हों, तमाम तरीके की जो सुख सुविधाएं जो मिलती हैं वो सारी व्यवस्थाएं अगर ठीक होती हैं, उसी मुद्दे को लेकर ये लोग वोट करते हैं। कहीं कहीं उसी मुद्दे को लेकर ये कहीं कहीं जागरूकता भी इनके अंदर दिखाई देती है। लेकिन किशन, जिस तरीके से कल मतदान हुए थे, तमाम जिले ऐसे भी थे जहां पर जो है हिंसक झड़पें देखने को मिली थी और तमाम गड़बड़ी की बातें भी जो है मत पत्र को लेकर सामने आई थी। ऐसे में एक जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचता है तो उसमें एक विश्वास होता है सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति। अगर वो विश्वास टूट जाता है तो उससे उसको कितना एक विश्वास जो होता है वो खत्म हो जाता है। इसको लेकर इनसे सवाल कीजिए। देखिए बिल्कुल, जो कल तमाम तरीके से चुनाव में झड़पें भी दिखाई दी थी, उस पर क्या लगता है, क्यों झड़पें हुई, क्या कारण? अपने बच्चे को लेके वोटरों के बीच में जाना, प्रधान प्रत्याशी है उनके लिए ये महत्वपूर्ण था कि जो वोटर है वो हम ही को वोट करें। उसी को लेके एक दूसरे में आपस में झड़प हो जाती है, जिसके कारण से छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, लेकिन बाकायदा चुनाव जो है सकुशल संपन्न हुआ है। छोटी मोटी वारदातें होती रहती हैं। देखिए, इन लोगों का कहना है जो वर्चस्व की लड़ाई होती है उसी के लिए तमाम सारी झड़पें भी हुई हैं, और लेकिन मतदाता कहीं न कहीं अपने मत का प्रयोग एक बहुत अच्छी तरीके से किए हुए हैं। ठीक है किशन, मैं आपके पास आऊंगी। लोकेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से कल मतदान हुआ, 71% जो है मतदान देखने को मिला था। ऐसे में जो समय सीमा थी, कल पहली बार ऐसा हुआ कि 11 घंटे का जो समय है पहली बार पंचायत चुनाव के लिए दिया गया, सुबह 7 से शाम 6 तक। तो ऐसे में जब मतदान हो रहा था तो ऐसे में सुबह में, शाम में कितने समय में जो है काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे मतदान करने के लिए? साक्षी जी, मैं बता दूं, शुरू में सबसे पहले जो शुरुआत मतदान हुआ था उस बीच में भीड़ जनता की बहुत देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण चुनाव है इसमें सब मजदूर तबका ज्यादातर काम करता है और वो अपने काम पर जाने के लिए उसने शुरू में ही मतदान कर दिया और कुछ मजदूरों ने शाम को मतदान किया। तो दोनों समय में भीड़ बहुत भारी देखने को मिली। और दिन में तो जो मौजूद लोग वे हैं कि जो काम पे नहीं जाने, उन्होंने अपना वोट का मत का प्रयोग किया है। और दूसरी बात ये बता दूं, क्योंकि ग्रामीण ये छोटा चुनाव होता है जिसमें सबसे ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। जो भी मतदाता प्रत्याशी से वोट मांग रहा था उनसे उन्होंने यही बात रखी थी कि हमारे यहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। और जो दूसरी बात है कि बिजली पानी की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। यही सबसे बड़े विकास के इनके मुद्दे रहते हैं, क्योंकि ये त्रिकोणीय चुनाव है पंचायत का। तो इनके बस में जो है इनसे यही एक मांग की गई और शिक्षा का भी स्तर बढ़ाने की मांग की गई कि बाहर से जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाए जाए, जिससे जनता यहाँ एक हमारे बच्चे बढ़िया से पढ़ सके। बिल्कुल लोकेंद्र, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है सरकार में, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से हम ये भी नहीं बोल सकते कि कोविड-19 का जो काल है वो लगातार जारी है। ऐसे में जब कल मतदान हुआ था तो क्या कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स है उनका पालन पूरी तरीके से किया गया या नहीं? देखो साक्षी जी, मैं बता दूं आपको, जो प्रोटोकॉल है सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दी, लेकिन पालन अधिकारी को ही कराना है और वही अधिकारी नाराज दिखाई, क्योंकि उन्होंने पालन के तो आदेश कर दिए लेकिन कराने की कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं की। क्योंकि जैसे मतदान केंद्रों पर, बूथ लेवल पर, बाहर गेट पर चेकअप के लिए एक मशीन उसको रखनी थी जिससे टेम्परेचर नाप सके जो अंदर मतदाता जा रहा है और उसको सैनिटाइजर करा सके।
लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था किसी बूथ लेवल पर देखने को नहीं मिली और जनता आ रही थी और जा रही थी, एक दूसरे से भिड़े हुए खड़े थे। ना सोशल डिस्टेंसिंग है, जो 2 मीटर की गज की दूरी है उसका कोई गोल घेरा वहां बनाया गया था, सब एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए खड़े थे। बिल्कुल किशन, जिस तरीके से लोकेंद्र बता रहे हैं कि तमाम जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स है, वो रखी तो गई थी प्रशासन द्वारा, लेकिन जो जनता है या प्रशासन है वो खुद भी इन प्रोटोकॉल्स का पालन जो है वो नहीं करवा पा रहे थे। ऐसे में किशन, सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या प्रशासन ने तो तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी है कि आप इन गाइडलाइंस का पालन करें, अगर आप पहुंचते तो मास्क आपके चेहरे पर होना चाहिए, लेकिन ऐसे में क्या जनता है वो इतनी जागरूक थी कल कि उसने खुद इन कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन किया? किशन, ठीक है। लोकेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। ये सवाल मेरा आपसे ही है कि प्रशासन ने तो तमाम गाइडलाइंस बना रखी है, लेकिन ऐसे में अगर जनता भी लापरवाह हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी जो है जनता की भी बनती है। जी साक्षी जी, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है, अधिकारियों ने भी गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन पालन जनता को ही करना है। अपनी सुरक्षा जनता को खुद देखनी है, ना कि सरकार देखेगी। यही अगर जनता सुधर जाए इस बात को लेकर कि हमें इसका पालन सख्ती से करना है, तो शायद जो कोरोना महाकाल चल रहा है, कोविड-19, इससे बचा जा सकता है और सबसे बड़ी इसमें सरकार का सहयोग भी हो सकता है, क्योंकि जनता जब खुद सुधर जाएगी तो सभी सुधर जाएंगे। बिल्कुल लोकेंद्र, पंचायत चुनाव में जिस तरीके से मतदान हुए कल, कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से पंचायत चुनाव के बीच हिंसा भी हमको देखने को मिली थी, तमाम ऐसे मतपत्र है जिनमें गड़बड़ी की शिकायत भी आई थी, तो ऐसे में क्या कुछ गड़बड़ी की शिकायत जो है आपके जिले से सामने आई? नहीं, मैं बता दूं, जैसे ये मतपत्रों की गड़बड़ी का था, जहां कई जगह बूथ कैप्चरिंग की गई है और उसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई। चुनाव आयोग ने इसमें संज्ञान लेते हुए जहां जहां बूथ कैप्चरिंग की उन्हें शिकायत मिली है, वो वहां शायद दोबारा भी जांच के बाद जैसा लगता है कि दोबारा भी वहां मतदान हो सकता है। लेकिन क्या अभी कोई तारीख डिसाइड हुई है कि वो मतदान कब होगा? अभी क्योंकि जांच वहां तक पहुंची नहीं है साक्षी जी, मैं बताऊं, जैसे जांच पहुंचेगी, जब टीम जांच करेगी, अभी तो जांच शुरू भी नहीं हुई, जांच के बाद जो भी निर्णय होगा वो रिपोर्ट बनाकर चुनाव आयोग को दी जाएगी, उसके बाद चुनाव निर्णय करेगा, उसके बाद तारीख का घोषणा की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से फर्जी मतदाताओं को लेकर भी गड़बड़ी सामने आई थी, एक लापरवाही का सवाल भी खड़ा करता है लोकेंद्र। ये बिल्कुल लापरवाही इसमें सामने देखने को मिलेगी प्रशासन ने, क्योंकि क्या है कि जो आदमी यहाँ नहीं है, दूसरी जगह है, दो वोट दो लिस्ट में उनके नाम है, और जब ये बार बार इसका सर्वे किया जाता है काटने के लिए, तो क्यों नहीं वोट करते उनके? तो ये अधिकारियों की सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ये सर्वे करने पहुंचते नहीं है और तहसील में ही बैठकर ये वोटर लिस्ट बना देते हैं और दे देते हैं। उसी आधार पर जो पहली वोटर लिस्ट है वे सभी वही चल रही है। तो सबसे बड़ी इसमें जो वोटर जो फर्जी मतदान करने वाली बात है, इसमें प्रशासन बिल्कुल जिम्मेदार है। अगर वो सख्ती से इसका सर्वे कराए तो ये सब आगे को भविष्य में ऐसी घटना देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रशासन लापरवाही, लेकिन लोकेंद्र क्या ऐसे भी तमाम जिले थे, क्या ऐसी जगह बूथ केंद्र कुछ ऐसे भी थे जहां पर हैंड टू हैंड वो जो कार्रवाई है प्रशासन द्वारा की गई थी शिकायतों को लेकर? बिल्कुल, जहां फर्जी मतदान की जो शिकायत चुनाव आयोग से की गई, चुनाव आयोग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए वहां अधिकारी को भेजा और जो वहां हैंड टू हैंड भी उनको रोका गया है, और जो विरोध जो वहां पंचायत चुनाव में जो एजेंट बनते हैं उन्होंने विरोध दर्ज किया, तो उसके देखते हुए उनको रोक भी दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव का दौर जारी है लोकेंद्र, ऐसे में अभी आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी आपके जिले में? देखो, हमारे जिले में जो बात हम बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने चुनाव 2 तारीख में इनकी मतगणना होनी है, उसकी भी घोषणा कर दी है कार्यस्थलों की, और जो देखने को उसके बाद हमें लगता है, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कल हमारे यहाँ 182 केस एक्टिव केस आए थे, जो अभी तक कभी भी 2 साल पिछले साल से अब तक इतने एक दिन में केस जो आए हैं, इससे बिल्कुल जनता में दहशत का माहौल है।
बिल्कुल लोकेंद्र, कोविड-19 के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें कल हमने देखी प्रदेश में पंचायत चुनाव के को लेकर काफी जोश भी लोगों में था। ठीक है, हमारे साथ एक और हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव, चंद्रप्रकाश। जिस तरीके से जो है कल पंचायत चुनाव हुआ था, मतदान हुए थे, लगभग 71% तक मतदान किए गए थे। ऐसे में आपके जिले में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल मतदान हुआ था, मतदान की बात की जाए तो मतदान में 71% मतदान हुआ था, और जिसको लेकर कहीं कहीं पोलिंग डंपी हुई थी और कुछ पुलिस की वहां पर लापरवाही भी देखी गई थी, जिसलिए क्योंकि वहां पर पुलिस कैसे डंप हो गई, पुलिस की लापरवाही इसलिए देखी गई क्योंकि वहां स्थानीय पुलिस ने पहले से कुछ गुंडे लोग जो बवाली थे उनको क्यों नहीं जेल भेजा था। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि स्थानीय पुलिस को इन लोगों क्या भनक नहीं लगी थी कि गुंडे बवाली थे, उनको पहले से जेल भेजना, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। कुछ जिलों में की बात की जाए, कुछ जिलों में पुलिस ने हालांकि जो अपराधी किस्म के लिए गुंडे किस्म थे उनको जेल भेज दिया था, लेकिन कुछ जिले जो लापरवाह पुलिस कर्मी है उन्होंने नहीं जेल भेजा था, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। जी चंद्रप्रकाश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम पंचायत चुनाव के मतदान के बीच ऐसी गड़बड़ी सामने आई है, सबके बीच बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि लापरवाह पुलिस कितनी हो गई, क्योंकि पुलिस की कल बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, पंचायत चुनाव करवाना है, शांतिपूर्वक पंचायत चुनाव हो, एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन सबके बीच ये बड़ा सवाल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बड़ी लापरवाही जो है पुलिस की तरफ से भी सामने आई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से ये बड़ी लापरवाही भी सामने आई। अगर कन्नौज प्रशासन की बात की जाए, कन्नौज प्रशासन उस रहते हुए पूरी तरह से अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि कन्नौज में 17 तारीख को जो प्रचार प्रसार है वो बंद हो जाएगा, 19 तारीख को मतदान है, जिसको लेकर कन्नौज प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। जिस तरह कोरोना नियमों का पूरी तरह से ख्याल रख रहा है, और जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको पूरे कई लोगों को जेल भी भेज चुका है। कन्नौज प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिख रहा है। जी चंद्रप्रकाश, इस तरीके से आप बता रहे हैं कि 19 तारीख को मतदान होगा कन्नौज में, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, शांतिपूर्वक मतदान करवाया जाए, इसको लेकर क्या कुछ पुलिस ने अभी तक प्रशासन ने इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए जिस तरह से कल आईजी ने और आईजी मोहित अग्रवाल और कन्नौज पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा और जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने बंद कमरे में बैठक भी की थी, उसमें उसके बाद कुछ सामने निकल के आया, जिसमें उन्होंने बयान सामने आया था जिस तरह से चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए तरह तरह की प्लान बनाए जा रहे हैं, मीटिंग की जा रही है, और कन्नौज में पूरी तरह से शांति पंचायत चुनाव शांति कराने के लिए तरह की मीटिंग भी की जा रही है। ये हमने सख्त निर्देश दिए, अगर कोई व्यक्ति शराब बांटता है और तो उस पर राजस्व की कार्रवाई की जाएगी, और कोई रुपए भी बांटता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है लोकेंद्र, कोविड-19 के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं प्रदेश में, ऐसे में पंचायत चुनाव भी हुआ, तो कौन कौन से मुद्दे अहम थे जिनको सोचकर जो है मतदाता सुबह सुबह अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे? मैं साक्षी जी बता दूं, जो मुद्दे हैं, एक तो साफ सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा होता है ग्रामीण क्षेत्र में, जहां लगातार क्योंकि सफाई 15 दिन में एक गली का नंबर आता है जहां सफाई कर्मचारी पहुंचते हैं, 15 दिन तक वहां गंदगी रहती है। तो ये उनका कहना है कि आपको प्राइवेट तौर से भी अपने सफाई कर्मचारी लगाने होंगे, जिससे हमारा जो बस्ती है पूरा एकदम साफ सुथरी रहे। और दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे जो पानी की व्यवस्था है बिल्कुल वो हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि 3 टाइम पानी आना चाहिए। और भी मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा का मुद्दा, एक तीसरा मुद्दा शिक्षा का है कि शिक्षा का कोई ग्रामीण क्षेत्र में अभी इतने शिक्षा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, तो उस शिक्षा क्षेत्र पर भी ध्यान देना है। और चौथा मुद्दा उनका ये है कि लगातार जो ये गुंडा तबका है ये सब समाप्त हो जाना चाहिए, और यही मांग उन्होंने जो प्रत्याशी है उसको देखते हुए जो उनका साथ दे सके उसको मत का प्रयोग अपना उन्होंने किया है, क्योंकि अब के जाति बिरादरी का मत का प्रयोग नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल, और सड़क, पानी, सुरक्षा, शिक्षा काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हो जाते हैं इन चुनावों में। ऐसे में चंद्रप्रकाश, जिस तरीके से कन्नौज में अभी चुनाव होने हैं, तो फिलहाल कौन कौन से मुद्दे वहां के हैं ऐसे हैं महत्वपूर्ण जिनको सोचकर मत जो है वो मतदाता देने के लिए पहुंचेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा साक्षी जी आपको बता दें, सबसे मुद्दा विकास का ही मुद्दा है। जिस तरह से पंचायत चुनाव नजदीक आ गए हैं, जो प्रत्याशी है वो वोटरों को लुभाने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने रिकॉर्ड डालने का कि हम इस तरह से विकास करेंगे। जो मौजूदा वहां वर्तमान में प्रधान थे उन पे
कह रहे हैं कि इन्होंने ये इनकी कमी भी निकाल रहे हैं कि इन्होंने इस तरह से विकास नहीं किया, और जो प्रत्याशी है वो अपने अपने काम गिना रहे हैं कि हम इस तरह से काम करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, और जो मौजूदा प्रधान है वो हर सुख दुख में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो विकास का मुद्दा है, साफ सफाई का मुद्दा है और शिक्षा का मुद्दा, यही मुद्दा दिखाई पड़ रहे हैं। और इस बार जनता विकास के ही मुद्दे पर वोट करने की कोशिश कर रही है, विकास के ही मुद्दे पर वोट करेगी। जी बिल्कुल, जनता तो विकास के मुद्दे पर वोट करेगी, लेकिन ऐसे में जो उम्मीदवार हैं वो वोटरों को लुभाने की जो कोशिश है वो बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। चंद्र प्रकाश, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 चंद्र प्रकाश, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जो तमाम जनता है वो विकास के मुद्दे पर वोट करेगी, लेकिन इन सब के बीच जो जो उम्मीदवार है वो भी वोटरों को लुभाने के लिए तमाम कोशिश कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, जो उम्मीदवार हैं वो वोटरों को लुभाने के लिए किस तरह का कई प्रकार के ये लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग आवासों का हवाला देते हैं कि हम आपको आवास देखें, विकास के मुद्दे देते हैं, और कुछ सामने तस्वीरें भी आ रही हैं, कुछ तस्वीरें भी आई थी जिस तरह से कि विकास के मुद्दे की बात की जाए, और तो कुछ प्रत्याशी शराब बांटने का काम भी कर रहे हैं और कुछ प्रत्याशी पैसे भी बांटने का काम कर रहे हैं। एक बार कन्नौज प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी यहाँ सामने आई थी कि एक प्रधान को रागे हाथ पैसे बांटते हुए पकड़ा भी गया था, जिसके बाद कन्नौज प्रशासन ने उसके ऊपर से नेताओं के दबाव के कारण उसको छोड़ दिया था, जिसके बाद यहाँ स्थानीय लोगों में काफी रोष भी देखने को मिला था और स्थानीय लोगों में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही थी। जी लोकेंद्र कुमार और चंद्र प्रकाश, आप दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।